साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। कई किसान भाइयों की लहसुन की जो फसल है 80 दिन प्लस पार कर चुकी हैं और वो इस समय पोटास का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है जो कंद की साइज, चमक, वजन सभी कुछ बढ़ाता है। लेकिन किसान साथियों, मैं आपसे यहाँ पर कुछ बात है जो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पोटास तो आपको डालना है, लेकिन कौन सा डालना है। बाज़ार में आपको दो प्रकार के पोटास मिलते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास और म्यूरेट ऑफ पोटास। या म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे आप लाल वाला, जैसा मिर्ची और नमक का मिक्स होता है वैसा दिखता है, और सल्फेट ऑफ पोटास किसान साथियों सफ़ेद क्रिस्टल रूप में दिखता है। तब 80 दिन की फसल में हमें कौन सा पोटास का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि फसल की इस समय आधी से ज़्यादा उम्र है वो निकल चुकी होती है, और अब जो भी प्रोसेस है किसान साथियों फास्ट गति से होती हैं, यानी अब कंद बनने का समय है। तो इस समय हमें म्यूरेट ऑफ पोटास प्रयोग करना चाहिए या सल्फेट ऑफ पोटास प्रयोग करना चाहिए। इसके विषय में किसान साथियों इस बात को समझाने के लिए मैं एक देसी उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि इसकी वजह से आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए जान लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो जैसा कि किसान साथियों आप जानते हैं कि एमओपी जो आता है म्यूरेट ऑफ पोटास लाल वाला, वैसा ही है जैसे पैदल चलना, वो धीरे धीरे असर करता है और गलने में समय लगाता है। लेकिन 85 दिन का जो हमारी फसल हो चुकी हैं, 80-85 दिन से ऊपर की हो चुकी हैं, तब हमें किसान साथियों ऐसा पोटास देना है जिससे में कि रफ्तार हो, यानी कि जैसे मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाना। ये पानी में तुरंत घुलता है और सीधे जड़ों तक पहुंचकर कंद को फुलाता है। इस समय हमें रफ्तार चाहिए, तो इस समय हमें प्रयोग करना चाहिए सल्फेट ऑफ पोटास, जिसे आप 0050 के भी नाम से जानते हैं। बाज़ार में ये खुले रूप में भी मिलता है, 1-1 किलो, 5 किलो सभी प्रकार के पैक के रूप में आपको बाज़ार में मिलता है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। तो मैं आपको दो तरीके से इसके प्रयोग करने के बारे में बताऊंगा। यदि आपकी फसल 110 दिन से कम की है और 80 दिन से ऊपर की है, तो आप यहाँ पर इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि कई बार किसान साथी गलती से इसका जो ओवरडोज दे देते हैं, जिससे कि फसल में क्लोरोफिल कम हो जाता है, पत्तियाँ कड़क हो जाती है। तो किसान साथियों, यदि आपको पोटास ही प्रयोग करना है तो म्यूरेट ऑफ पोटास की जगह आप सल्फेट ऑफ पोटास, यानी यही 0050 वाला पोटास ज़मीन में दें। इसमें किसान साथियों आपकी लागत थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, लेकिन आपको रिज़ल्ट है वो फास्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह वाटर सोल्यूबल पूर्णतः घुलनशील है, फसल को भी जल्दी मिलता है। साथ ही इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि इसमें सल्फ़र की भी मात्रा है। इस समय किसान साथियों आपकी फसल को सल्फ़र की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल भी बढ़ाता है। साथ ही आपके जो लहसुन का जो कंद बन रहा है उसके जो पर्दे में चमक है वो भी अच्छी रहेगी। उस कंद के अंदर जो कलियाँ हैं वो उसमें महक भी अच्छी रहेगी, और पूरी फसल में चमक भी अच्छी रहेगी। तो आप यदि अलग से सल्फ़र ना दें तो इस जो मैंने आपको बताया कि सल्फेट ऑफ पोटास, इसका प्रयोग आपको करना है। अब करना कितना है ये बात भी आपको जान लेना है। जैसे किसान साथियों, आपकी 1 एकड़ की फसल है और आपके पास सिंचाई के 2 प्रकार के साधन या 3 प्रकार के साधन हो सकते हैं। जैसे कि आपने ड्रिप लगा रखा हो, स्प्रिंकल लगा रखे हो, या आप खुली सिंचाई करते हो। तो किसान साथियों, यदि आप खुली सिंचाई करते हैं तो 5 किलो प्रति एकड़ का इसका डोज रहता है। आप पानी के साथ घोलकर आप अपनी फसल में से चला सकते हैं, ड्रम में टोटी लगाकर। वहीं पर किसान साथियों, यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो किसान साथियों आप इसे 4 किलो तक 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करें, और आधा यानी 2 किलो एक बार में डालें और 2 किलो एक बार में डालें। आधा आधा आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर बात करें किसान साथियों, यदि आपके पास स्प्रिंग का सिस्टम है तो भी आप 4 से 5 किलो तक जो किसान साथियों फुहारे के माध्यम से भी पानी के साथ इसको दे सकते हैं। और इसके देने के लिए जुगाड़ भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे बता रखा है कि कैसे बनाया जाता है, कि फव्वारे में आप कोई दवा या कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आप कैसे डाल सकते हैं। तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। ये तो हो गया किसान साथियों ज़मीन में देने के लिए डोज। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी बहुत लीचिंग तो इसकी भी होगी ही होगी। और फसल यदि 80 से 85 दिन की अवधि में है तो इस समय इसमें जड़ों का विकास अभी तक होता रहता है, तना अभी तक बढ़ता रहता है, यानी मोटा होता रहता है। तो इस समय यदि आप
प्रयोग करना ही चाहते हैं पोटास के साथ कुछ, तो वो है फास्फोरस। और इसके लिए बाज़ार में आपको सबसे बढ़िया बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है फास्फोरस और पोटास का, वो है 05234। या आप किसी अन्य प्राइवेट कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऐसा भी ले सकते हैं जिसमें फास्फोरस और पोटास की अच्छी मात्रा हो, तो यहाँ आपके पोटास की भी पूर्ति हो जाती है और फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाती है। क्योंकि किसान साथियों, इस समय इन दोनों तत्वों का काफ़ी ज़्यादा रोल है। अलग से ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका प्रयोग करें किसान साथियों, इन पोषक तत्वों का रोल ही आपको समझना है। सभी फसलों में ये नियम लागू होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फसल में। जब पौधे का तना मजबूत बनाना हो, उसकी जड़ें को मजबूत बनाना हो, तो वहाँ फास्फोरस का रोल रहता है। वहीं पर यदि उसके कंद का साइज या बीज का साइज, वजन बढ़ाना हो, चमक बढ़ाना हो, तो वहाँ पर रोल रहता है किसान साथियों पोटास का। तो आप स्प्रे इस समय करना चाहते हैं, यदि आपकी फसल 80-85 दिन की है और 110 दिन से कम की है, तो आप वहाँ पर 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा की यदि बात करें किसान साथियों, तो टेम्परेचर का भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है किसान साथियों, ज़्यादा मात्रा में यदि आपके खेत में चले जाते हैं और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो फसल की पत्तियों में नुकसान कर सकता है, उसका क्लोरोफिल कम कर सकता है। यदि ठंडा मौसम है तो 1 किलो प्रति एकड़ तक आप ले सकते हैं। यदि किसान साथियों तापमान ज़्यादा है तो आप आधा किलो या 750 ग्राम ही लें। इससे ज़्यादा ओवरडोज आप अपनी फसल में स्प्रे ना करें। और इसके स्प्रे आप 2 भी कर सकते हैं और सिंगल स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 10 दिन में आप इसका रिपीट स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल को फ़ायदा ही होगा। और यदि आपकी फसल 110 दिन पार कर चुकी है तो किसान साथियों आपको यहाँ पर सल्फेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना है स्प्रे के रूप में, वही 0050। क्योंकि किसान साथियों ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हैं, ये आम किसानों के या छोटे किसानों के भी बजट में आ जाते हैं। चाहे तो आप ऑर्गेनिक पोटास या आजकल बाज़ार में लिक्विड पोटास वाले काफ़ी ज़्यादा महंगे टेक्निकल भी मिल रहे हैं, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपकी फसल में इस कंडीशन में पोटास की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे आप उसे किसी भी माध्यम से दें। आपकी फसल को ये नहीं समझ में आता है कि आपने उसे पोटेशियम की पूर्ति कैसे करके दी है। बस जो चीज़ आप डाल रहे हैं उसमें अच्छी खासी मात्रा में पोटास होना चाहिए, और ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा तो किसान साथियों रिज़ल्ट आएगा, और डुप्लीकेट होगा तो चाहे आप उतना भी महंगा डालें तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो ज़रूरत है वो पौधे को इस समय मिलना चाहिए। तो मैंने शॉर्ट रूप में आपको यही बताया है किसान साथियों कि किस प्रकार से आपको इस समय यदि आप पोटास का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आपको क्या प्रयोग करना है। रही बात किसान साथियों, यदि आप 0050 स्प्रे करने जा रहे हैं लास्ट में, तो उसके साथ आप बोरोन भी मिला लीजिएगा, जिससे क्या होगा किसान साथियों कि आपकी फसल का जो पर्दा है वो चमकदार बना रहेगा। एक उदाहरण के द्वारा भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बोरोन आपकी फसल में कैसे काम करता है। आपने कोई कपड़े सिलवाए, एक बार उनको पहना किसान साथियों, कपड़े गंदे हो गए और आपने फिर से उनको धुलवा के दोबारा जब आप पहनते हैं, तो जब तक उस पर प्रेस नहीं होती किसान साथियों, तब तक वो कपड़े नए नहीं लगते हैं या वो चमकते नहीं हैं। तो यही प्रेस वाला जो सिस्टम का काम करता है ना किसान साथियों, यही आपकी फसल में बोरोन का काम करेगा। अब कुछ किसान भाइयों के मन में ये भी रहता है कि इसका जो डोज़ कितना रहता है, तो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से काफ़ी इसका डोज़ है। और यदि किसान साथियों आप 80-85 दिन के बाद आपकी फसल में म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं, तो उससे एक नुकसान ये हो सकता है कि इसमें क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे यदि आवश्यकता से अधिक डोज पोटाश का आपने डाल दिया, क्योंकि अक्सर किसान भाई ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि ज़्यादा खाद या ज़्यादा मात्रा में पोटाश डालूंगा तो कंद का साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप पोटाश तो आपके खेत में गया, साथ साथ उसके साथ गया क्लोराइड या क्लोरीन, जिसकी वजह से फसल का पर्दा भी ख़राब हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर इतना रिस्क नहीं लेना है और आपको सल्फेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना है, जो रिज़ल्ट भी तुरंत देता है और कोई नुकसान भी नहीं करता है। साथ में सल्फ़र की पूर्ति भी वो अलग तरीके से आपके खेत में हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 प्रकार के प्रोडक्ट बताए हैं, तो आप अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से किसान साथियों इसमें प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपके मन में रह रहा है तो आप सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।